Hello students, welcome to the class of Information Technology. In this class, we will discuss autocorrect options and various format menu options with spelling and grammar option of tools menu. So let's start our class. हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्मेट मेनू के कुछ और ऑप्शंस के बारे में, जिनमें से ऑटो करेक्ट एक अहम ऑप्शन है। इसके बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर, इन सभी ऑप्शंस के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑटो करेक्ट। बट ऑटो करेक्ट से पहले एक और ऑप्शन हमको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग। हम लोग जो यहाँ पे स्टाइल्स देखते हैं, ये जो स्टाइल्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इन स्टाइल्स को यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, जितने तरह के स्टाइल्स हम लोग अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ये स्टाइल्स अप्लाई करने के साथ साथ हम लोग चाहें तो हम लोग अपना भी कुछ स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेट में जाना है और स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग, इसके लिए शॉर्टकट की है F11, यानी आप F11 का यूज़ करके भी आप ये ऑप्शन ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे ओपन करना है और यहाँ पे वेरियस स्टाइल्स आपको दिख रहे हैं, जैसे डिफ़ॉल्ट से लेकर के और टेक्स्ट बॉडी इंडेंट, ये सारे स्टाइल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। आपको इनमें से जो भी स्टाइल अप्लाई करना है आप अप्लाई तो कर ही सकते हैं, बट आप अपना एक नया स्टाइल बना सकते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर का स्टाइल है, यहाँ पे ये आपका पैराग्राफ का स्टाइल है, यहाँ पे कैरेक्टर्स के स्टाइल्स हैं, यहाँ पे आपका फ्रेम का स्टाइल है, यहाँ पे पेज का स्टाइल है और यहाँ पे लिस्ट का स्टाइल है। ये वेरियस स्टाइल, सपोज यहाँ इतने तरह के लिस्ट हैं जिनमें आप और एक नया लिस्ट, कस्टम लिस्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कस्टम लिस्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पेपर का स्टाइल, पेज का जो स्टाइल यहाँ पे दिख रहा है, इसके अलावा आप पेज का स्टाइल चूज कर सकते हैं, नया बना सकते हैं। यहाँ पे फ्रेम का स्टाइल बना सकते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर का स्टाइल। सपोज एक स्टाइल को मैं मॉडिफाई करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम लोग अपने स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं या उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स बने हैं, यहाँ पे हेडिंग 1 है, हेडिंग 10 है, ऐसा बहुत सारे स्टाइल्स बना है। सपोज हमको अगर किसी स्टाइल को मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, जिस भी स्टाइल को चूज करेंगे तो वहाँ पे हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमारा जो है ये हेडर का स्टाइल है, हेडिंग 9, इसको अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करके और मॉडिफाई ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जैसे ही मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, ये देखिए उसका जो स्टाइल है वो पूरा ओपन हो गया। ये डायलॉग बॉक्स हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजर है, इंडेंट्स एंड स्पेसिंग है, अलाइनमेंट है, टेक्स्ट फ्लो है, ये तमाम जो सेटिंग्स हैं वो इस स्टाइल के ऊपर की गई है। जैसे अगर आप देखें तो इसका नाम हेडिंग 9 यहाँ पे दिख रहा है, ये किस चीज के लिए है, तो टेक्स्ट बॉडी के लिए है, हेडिंग के लिए के साथ ये लिंक्ड है। अब इसमें आप देखेंगे तो इसकी इंडेंट एंड स्पेसिंग में क्या सेटिंग की हुई है, या अलाइनमेंट इसमें कौन सा यूज किया हुआ है, टेक्स्ट का फ्लो कौन सा यूज किया हुआ है, यहाँ पे देखिए कीप विद नेक्स्ट फॉर्मेट यूज किया हुआ है, यहाँ पे फॉन्ट कौन सा यूज किया हुआ है, एरियल में बोल्ड है और 75% पे यूज किया हुआ है, जो आपका फॉन्ट साइज है उसका 75%, फॉन्ट इफेक्ट में क्या यूज है। तो ये तमाम सेटिंग्स जो है, पोजीशन में क्या है, सारी की सारी सेटिंग्स यहाँ पे अप्लाइड हैं। अब इनमें अगर आप चाहें तो कोई सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि आप कोई नया स्टाइल बनाएं तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ वही डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन होकर के आया है और आप इस स्टाइल का नाम सपोज रख देते हैं न्यू हेडिंग, ऐसा मैंने नाम रख दिया इसका। अब इसका नाम रखने के बाद सपोज आप यहाँ पे अंडरस्कोर का इस्तेमाल करें ताकि सिंगल वर्ड में आ जाए। अब यहाँ पे ये हेडिंग 4 के साथ लिंक्ड, क्योंकि मैं वहाँ पे हमारा सिलेक्टेड था, ये हेडिंग 4 के साथ दिख रहा है। ये स्टाइल किस तरह का है, कस्टम स्टाइल है। अब यहाँ पे मैं तमाम चीजें सेट कर सकता हूँ, यानी कि इसमें मेरा जो टेक्स्ट है वो जस्टिफाइड अलाइनमेंट में होगा, और टेक्स्ट का फ्लो अगर मैं सेट करूँ तो कीप विद नेक्स्ट पैराग्राफ, ये ठीक है। फॉन्ट अगर मैं सेट करूँ तो यहाँ पे मैं एरियल ब्लैक ले रहा हूँ, और ये एरियल ब्लैक में बोल्ड इटैलिक नहीं चाहिए, मुझे रेगुलर चाहिए। यहाँ मैं रेगुलर चूज कर रहा हूँ, और इसकी जो साइज है वो मैं 90% यूज कर रहा हूँ। या पॉइंट वाइज अगर मैं लूँ तो इसकी पॉइंट साइज मैं सपोज 16 पे यूज कर रहा हूँ। ये 16 का फॉन्ट साइज मैं यूज कर रहा हूँ इसके लिए। अब फॉन्ट इफेक्ट की बात आए तो फॉन्ट इफेक्ट में इसका कलर मैं चेंज करके और इसका कलर ब्लू कर रहा हूँ। ब्लू करने के बाद इसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ अगर मुझे ज़रूरत है तो। बॉर्डर बैकग्राउंड मुझे चाहिए नहीं, ड्रॉप कैप मुझे चाहिए नहीं,
स्पेसिंग अगर सपोज नहीं चाहिए, तो मैं ये सारी सेटिंग्स करने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा अगर, तो यहाँ मेरा एक न्यू स्टाइल अप्लाई हो गया, बन गया। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि न्यू हेडिंग करके कोई स्टाइल यहाँ पे आया है या नहीं आया है। तो ये मैं यहाँ से देखता हूँ, ये न्यू हेडिंग, ये देखिए ये स्टाइल आ गया। अब यहाँ पे आप किसी भी टेक्स्ट को इस स्टाइल में लिख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप किया। अब ये जो टेक्स्ट है ये बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है उसके तहत लिखाया। अब यहाँ पे मुझे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे अगर मुझे अपना जो स्टाइल है वो नहीं दिख रहा है तो यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ। न्यू हेडिंग चूज करना है मुझे, यहाँ मैं न्यू हेडिंग चूज कर रहा हूँ और चूज करने के बाद ये देखिए जो मैंने यहाँ पे चूज किया हुआ था, जो स्टाइल मैंने अप्लाई किया था वो स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई हो गया। तो इस तरह से हम लोग अपना एक स्टाइल बना सकते हैं, बना हुआ स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बना हुआ स्टाइल है, सपोज मैं यहाँ जो पहले से यहाँ पे स्टाइल बना हुआ है हेडिंग 1, अगर हेडिंग 1 अप्लाई करता हूँ तो इस तरह का आ जाता है। और अगर मैं अपना न्यू हेडिंग करता हूँ तो वहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू हेडिंग, मुझे वापस से ऑल स्टाइल्स में जाना होगा और यहाँ से न्यू हेडिंग चूज करना होगा। न्यू हेडिंग चूज करने के बाद यहाँ डबल क्लिक करूंगा, ये हमारा जो स्टाइल है वो अप्लाई हो गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से फॉर्मेट मेनू में जाकर के स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। इसके बाद का जो ऑप्शन आता है दैट इज ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट ऑप्शंस के अंदर हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पे न्यू हेडिंग में चेंज कर दे रहा हूँ और डिफॉल्ट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अब यहाँ डिफॉल्ट सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे ऑटो करेक्ट ऑप्शंस है। ऑटो करेक्ट में देखिए वाइल टाइपिंग, अप्लाई एंड एडिट चेंजेस और ऑटो करेक्ट जैसे कुछ ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ पे अगर टाइप कर रहा हूँ सपोज TEH, मैंने ऐसा गलत से लिखा तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली ये THE आ गया। दोबारा से मैं दिखा रहा हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ ताकि आपको दिख सके। यहाँ पे मैं एक बार टाइप करता हूँ TEH और जैसे ही स्पेस कर रहा हूँ तो ये THE यानी द में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑटो करेक्ट में इसकी डेफिनेशन की गई है, इसको डिफाइन किया गया है ऑटो करेक्ट के अंदर, जिसकी वजह से जैसे ही मैं गलत लिख रहा हूँ, मुझे जो कॉमन मिस्टेक्स है, जो हम लोगों को लगता है कि हमारे से कॉमन मिस्टेक्स हो सकते हैं, टाइपिंग के दरमियान हमसे गलती हो सकती है, वैसी गलतियों के लिए ऑटो करेक्ट के अंदर ऑप्शंस बना करके रखे जाते हैं ताकि जब भी आपसे गलती हो तो आपका कंप्यूटर उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट कर दे। तो जो नॉर्मल हमारी गलतियां हैं, जो हमको लगता है कि ऐसी गलतियां हो सकती हैं, तो वो हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑटो करेक्ट ऑप्शंस में यदि हम चलते हैं तो यहाँ पे चल करके हम लोग देख सकते हैं कि किन किन चीजों के लिए रिप्लेसमेंट बनाई गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि आप इस तरह C लिखते हैं तो ये कैरेट के सिंबल में, यदि इस तरह R लिखते हैं तो रजिस्टर्ड के सिंबल में, इस तरह TM लिखते हैं तो ट्रेडमार्क के सिंबल में। आप एक बार इसको करके देख लीजिए। यदि मैं यहाँ पे C ऐसा लिख रहा हूँ तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए ये कन्वर्ट हो गया। तो ये इस तरह मैं अगर ऐसा लिख रहा हूं तो ये कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये ऑटो करेक्ट में इसको डिफाइन किया हुआ है, इसलिए वहां से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आप ऑटो करेक्ट में जाकर के यदि आप ऑप्शंस को देखेंगे तो यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है, जो भी आप लिख रहे हैं और उनमें अगर कोई गलती, जैसे अबाउट, यहाँ पे ABOTU, यदि आपसे गलती से ABOTU लिखा जाता है तो ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। हम लोगों को ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों का ये जनरल प्रेडिक्शंस रहता है कि जनरल थिंकिंग रहता है कि हम लोग अबाउट लिखने की कोशिश कर रहे होंगे और इसलिए हम लोगों ने ऐसा लिख दिया, या अबाउट ए, इनके बीच में स्पेस नहीं है और यहाँ पे हम उनके बीच में स्पेस लगा रहे। तो इस तरह जो भी हम लोगों को लगता है, जो हम लोग, अगर हमारा अनुमान है, हमारी सोच है कि यदि ऐसी गलतियां हमसे हो सकती है तो वैसी गलतियों के लिए हम लोग यहाँ पे पहले से रिप्लेसमेंट में आकर के कर लेते हैं। यहाँ पे पहले से बाय डिफॉल्ट बहुत सारी ऐसे वर्ड्स बने हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। बट आपको अगर लगता है कि आपको कुछ नए वर्ड्स बनाने हैं, आपको लगता है कि आपका कुछ नया वर्ड यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं, आप नया वर्ड यहाँ पे बना सकते हैं, तो आप यहाँ पे न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे न्यू क्रिएट कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि जो भी एक्सेप्शंस बनाने हैं उनके लिए आप यहाँ पे कोई भी वर्ड, सपोज मान लीजिए हमारा यहाँ पे O2 ऐसा एक वर्ड ले आ गया। अब यहाँ हम लोग जाएंगे और
ऑटो करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे और ऑटो करेक्ट में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे O2 से रिप्लेस करना नहीं है, बल्कि हम लोगों को रिप्लेस करना है TO से। अगर O2 आ गया यहाँ पे और O2 जैसे ही आया तो हम लोगों को करना है TO। ऐसा एक नया हम कंडीशन बनाना चाहते हैं, O2 को हम TO में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए हमारा जो है ये कंडीशन ऐड हो गया। अब जब भी हम गलती से O2 टाइप करेंगे तो यहाँ पे TO में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए O2 लिखने के बाद ये TO में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग अपना एक नया बना सकते हैं, ऑटो करेक्ट ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। ऑटो करेक्ट में हम लोग जा करके देखेंगे और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कुछ एक्सेप्शंस हैं। यदि कभी गलती से हम लोगों के कुछ वर्ड जैसे कुछ एब्रिविएशंस हैं, हम लोग अकाउंट्स के लिए कभी कभी ACCT लिखते हैं, तो हमारा जो कंप्यूटर है वो उसको मिस्टेक बताता है। तो वहाँ पे ACCT लिख करके अगर हम डॉट लगाते हैं तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यहाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हम लोग ऑटो करेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। आप भी कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे मैंने उसमें ऐड किया था न्यू। फिर यहाँ पे है टू इनिशियल कैपिटल्स, यानी कि 2 लगातार कैपिटल। हम लोग जानते हैं कि हमारा पहला वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए, और यदि हम लगातार 2 वर्ड कैपिटल लिखते हैं तो वहां पे हमारा जो कंप्यूटर है उसको ऑटो करेक्ट करता है। यानी कि सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे जैसे ही मैंने लिखा तो ये देखिए सेकंड जो कैपिटल लेटर था वो ऑटो करेक्टली चेंज हो गया। बट कुछ कुछ केसेस में दोनों लेटर्स हमको लगातार चाहिए, जैसे सीडीज, ये CD। तो सीडीज जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सीडीज यानी कि यहाँ पे दोनों लेटर हमको कैपिटल चाहिए, तो हमने उसको एक्सेप्शंस में डाल रखा है। ये बाय डिफॉल्ट एक्सेप्शंस में पड़ा है, आप उसको खुद भी ऐसे कुछ वर्ड्स अगर आपको लगते हैं कि जहाँ पे आपको 2 कैपिटल्स चाहिए, 2 इनिशियल कैपिटल्स चाहिए, तो उनको आप यहाँ एक्सेप्शंस पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट और यहाँ पे एक्सेप्शंस, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जो ऑप्शंस में मतलब आप रिप्लेस और ऑटो करेक्ट दोनों ऑप्शंस के लिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जैसे करेक्ट 2 इनिशियल कैपिटल्स, यहाँ M फॉर रिप्लेस वाइल मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग टेक्स्ट। यदि मैं एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को मॉडिफाई कर रहा हूं उस वक्त जो है इसको रिप्लेस कर देना है। और T फॉर ऑटो फॉर्मेट, ऑटो करेक्ट वाइल टाइपिंग। यदि मैं टाइप कर रहा हूं, मॉडिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं टाइप ही कर रहा हूं, तो उस समय उसको करेक्ट कर देना है। तो दोनों ही कंडीशन। अब यहाँ पे 2 चेक बॉक्सेस हैं। अगर मैं यूज रिप्लेसमेंट टेबल, तो रिप्लेसमेंट टेबल पे अगर मैं काम कर रहा हूं, रिप्लेसमेंट टेबल यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पे हमारा जो पहला वाला है रिप्लेस, मॉडिफाई में भी रिप्लेस होगा और टाइप करते वक्त भी होगा। करेक्ट 2 इनिशियल कैपिटल्स, ये मॉडिफाई करते वक्त भी करेक्ट करेगा और टाइप करते वक्त भी करेगा। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। कुछ लोकलाइज्ड ऑप्शंस है। लोकलाइज्ड ऑप्शंस का मतलब जैसे हाइफन्स के लिए, या हम लोग लिखते हैं फर्स्ट लिखते हैं, फर्स्ट लिखने के बाद जैसे ही हमारा ST टाइप करते हैं 1 के बाद, तो ये पावर पे चला जाता है, ये सुपर स्क्रिप्ट बन जाता है ST। तो ये यहाँ पे हम लोगों का डिफाइन किया हुआ है, और मॉडिफाई भी करेगा, मॉडिफाई करते वक्त भी और टाइप करते वक्त भी ऐसा करेगा। उसके बाद है वर्ड कंप्लीशन। हमारा जो वर्ड कंप्लीट होगा तो उस वर्ड के ऊपर वो काम करेगा। जैसे ही हम लोग सपोज वहां पे शो करेगा, मान लीजिए आप लिख रहे हैं तो ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन के तहत हम लोगों को जो वर्ड है उसको कंप्लीट करने के कुछ ऑप्शंस देता है। जैसे सपोज सैटरडे टाइप करें, SATUR ऐसा लिखने के बाद सैटरडे पूरा दिखा रहा है, अगर हम एंटर की प्रेस करते हैं तो वो पूरा का पूरा सैटरडे एक्सेप्ट करने लेना चाहिए। तो चलिए हम लोग वो जो एग्जाम्पल अभी देख रहे थे लोकल्स का, तो वहां पे हम लोग इसको टाइप करके देखते हैं 1ST। ऐसे जैसे ही टाइप करते हैं आप देखिए कि ST जो है वो सुपर स्क्रिप्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ऑटो करेक्ट ऑप्शंस, यहाँ पे वाइल टाइपिंग अभी करके रखा हुआ है। यदि आपका ये वाइल टाइपिंग चूज नहीं है और बाद में आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो जो ऑटो करेक्ट ऑप्शंस है वो उस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और अप्लाई एंड एडिट चेंजेस, यानी कि जब आप एडिट कर रहे हैं, जब आप मॉडिफाई कर रहे हैं तो उस समय अप्लाई होगा आपको चेंजेस करने की। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको अप्लाई करने और एडिट करने दोनों का ऑप्शंस, यहाँ पे जितने भी हमने देखे अभी तो सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहा है जो करेक्शंस हुए हैं। अब अगर सबको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट ऑल कर सकता हूँ, या हमने जो ऑटो करेक्ट हुआ है अगर रिजेक्ट ऑल कर दूंगा
तो जितने चेंजेस हमारे हुए हैं वो सब रिजेक्ट हो जाएंगे, और एडिट चेंजेस करने के बाद इसमें हम एडिट कर सकते हैं। सपोज एक बार रिजेक्ट चेंजेस कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे रिजेक्ट चेंजेस में ये जो फर्स्ट है ये जिस तरह हुआ था, सपोज यहाँ पे देखेंगे ये फर्स्ट इस तरह का लिखा हुआ था, लेकिन जैसे हमने रिजेक्ट किया तो इस तरह हम लोग ऑटो करेक्ट ऑप्शंस देख सकते हैं। इसके बाद एंकर, रैप, अलाइनमेंट, ये सारे जितने भी हैं ये ऑप्शंस ये आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं। यानी कि यदि आप इमेज या ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं तो आपका ये ऑप्शंस काम करेगा। सपोज यहाँ पे गैलरी से मैं कोई इमेज यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने गैलरी ओपन किया है और गैलरी से मैं यहाँ पे कोई इमेज यूज कर रहा हूँ, ये इमेज आ गया। अब इस इमेज के लिए मैं यहाँ से, अब आप देखेंगे ये ऑप्शन जो है वो हाईलाइट हो गया। अब इस इमेज पे पेज के साथ इसको अरेंज करना चाहता हूँ, टू पेज। यहाँ पे देखिए ये पेज के साथ जो पेज का जो एजेस है वहां पे ये जाकर के अलाइन हो गया है। जो हमारा क्लिप आर्ट है वो पेज के एज के साथ अलाइन हो गया है। तो यहाँ पे आप टू पेज कर सकते हैं, और उसके बाद आप देखेंगे टू पैराग्राफ है, यानी पैराग्राफ जहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है वहां से अलाइन हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे टू कैरेक्टर है, जो टेक्स्ट है उसके साथ ये अलाइन हो जाएगा। तो जो टेक्स्ट है, अभी हमारा जो टेक्स्ट है उसके साथ में ही ये अलाइन है, इसलिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं आया। अब आप देखेंगे एज कैरेक्टर, तो कैरेक्टर के साथ में जो कैरेक्टर है उसके बीच में आएगा, कैरेक्टर्स के साथ में आएगा ये हमारा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एंकर्स के साथ साथ हमारा अलाइनमेंट है। इसको अगर हम लोग अलाइन करना चाहते हैं, तो सपोज बेस लाइन पे टॉप में करना चाहते हैं, या बेस लाइन पे सेंटर में करना चाहते हैं, या बेस लाइन पे बॉटम में करना चाहते हैं, तो सेंटर में कर रहे हैं सपोज, तो ये टेक्स्ट देखिए इसके साथ में ये जो टेक्स्ट है इसके सेंटर पोजीशन पे आ गया। तो हमने एंकर में इसको टेक्स्ट के साथ रखा हुआ था, इसलिए यहाँ पे ये एंकर देखिए एज कैरेक्टर हमने रखा हुआ है। अगर एज पैराग्राफ रखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो सेंटर पोजीशन पे ये अलाइन हो गया। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे रैपिंग कर सकते हैं, यहाँ पे रैप ऑफ कर सकते हैं, पेज के साथ रैप कर सकते हैं, या रैप थ्रू करने का मतलब टेक्स्ट के बीच में ये रैपिंग होगा। तो जितने ये आइकन्स बने हैं उन आइकन से आप समझ सकते हैं कि ये जो इमेज है इसकी रैपिंग किस तरह होने वाली है। ये आप देखेंगे ये पेज के साथ मैंने जैसे ही रैप किया तो ये एज के साथ जाकर के लग गया, और उसके बाद यदि मैं इसको करता हूँ थ्रू में करता हूँ तो ये जो टेक्स्ट है ये देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको प्लेस करता हूँ रैप और इसको मैं रैप ऑफ करता हूँ तो ये वापस से इसकी जो रैपिंग कराई थी पेज के साथ में वो यहाँ से वापस आ गई, इसकी रैपिंग ऑफ हो गई। इसके बाद यहाँ पे फ्लिप है, फ्लिप वर्टिकली और हॉरिजेंटली। वर्टिकली यानी कि जो फिगर है वो इसका रिवर्स, ये नीचे की तरफ फ्लिप हो जाएगा। ये जो टॉप पोजीशन है ये बॉटम पे आ जाएगा। यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप वर्टिकली करेंगे तो ये देखिए जस्ट रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। जो टॉप पोजीशन था वो बॉटम हो गया, जो बॉटम था वो टॉप हो गया। वापस से आप इसको फ्लिप कर सकते हैं। अगर आपको फिर से वैसे ही चाहिए तो फ्लिप करेंगे और वर्टिकली करेंगे तो वापस जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे। और यदि मैं हॉरिजॉन्टली फ्लिप करता हूँ तो ये जो लेफ्ट का पोजीशन है ये राइट में आ जाएगा, जो राइट का पोजीशन है वो लेफ्ट पे आ जाएगा। तो यहाँ से मैं फ्लिप करके दिखा रहा हूँ, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। ये देखिए ये जो इमेज है वो जस्ट रिवर्स मूव हो गया, और जो लेफ्ट का पोजीशन था टर्न होकर के लेफ्ट वाला राइट में आ गया, राइट वाला लेफ्ट में आ गया। तो इस तरह से आप इसको फ्लिप कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ टूल्स ऑप्शन के ऑप्शंस को। यहाँ पे टेबल ऑप्शन है, टेबल ऑप्शन को क्लिक अब यहाँ पे हम लोग पहले टेबल ऑप्शन देखेंगे, और टेबल ऑप्शन क्लियर करने के बाद हम लोग वापस से स्पेलिंग एंड ग्रामर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टेबल इंसर्ट करना देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को टेबल इंसर्ट करने के लिए टेबल इंसर्ट टेबल पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेबल ऑप्शन यानी Ctrl+F12 ये ऑप्शन चूज करके हम लोग टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। सपोज हम लोगों को एक क्लास रूटीन बनाना है तो 7 कॉलम्स हो गए पीरियड्स के, एक रिसेस का और एक डे का। तो यहाँ पे हम लोग 9 कॉलम्स हो गए और 6 रोज हो गए। एक हो गया हेडिंग का, और मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 6 हो गया, यानी कि 7। तो 9 कॉलम्स और 7 रोज यहाँ पे बना रहा हूँ।
अब इसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। सबसे पहले मुझे हेडिंग लगानी है, तो सब यहाँ पे लगा रहा हूँ डेज, यहाँ पे फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड। सपोज इसको मैं रिसेस के लिए छोड़ देता हूँ, और यहाँ पे फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और सेवन्थ पीरियड। अब यहाँ पे आपको टाइप करना है डेज, मंडे। देखिए ये यहाँ पे इसी टेक्स्ट की बात मैं कर रहा था, ये ऑटो कंप्लीट ऑटो टेक्स्ट है। जैसे ही आप टेक्स्ट टाइप करेंगे तो उसका जो टेक्स्ट का जो रेस्ट पार्ट है वो आपको शो करेगा कंप्यूटर। यदि आप एंटर की प्रेस करते हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। फिर यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ ट्यूसडे। कैसे क्रिएट करते हैं ऑटो टेक्स्ट वो भी मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा। वेडनेसडे, थर्सडे, देखिए सारा का सारा ऑटो टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है। फ्राइडे, यहाँ पे मैंने एंटर नहीं किया इसलिए उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो फ्राइडे यहाँ पे एंटर की प्रेस करके इसको करना है सैटरडे। अब यहाँ पे आप पीरियड्स सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, सोशल साइंस और सपोज यहाँ गेम्स टाइप होगा। अब अगर यही रूटीन पूरे वीक का है तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब टेबल को फॉर्मेट करना है, यानी कि टेबल का हेडिंग, टेबल का जो बॉडी टेक्स्ट है, इनमें किसी तरह का फॉर्मेट करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। आपको रोज डिलीट करने हैं, कॉलम्स डिलीट करने हैं, तो यहाँ से आप किसी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, किसी कॉलम को ऐड कर सकते हैं। सपोज मुझे और एक रो ऐड करना है तो यहाँ मैं इस टेबल को सेलेक्ट करूंगा, इस रो को, और यहाँ पे मुझे ऐड करना है तो यहाँ पे इंसर्ट रोज पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं इसके ठीक नीचे एक रो ऐड हो गया। तो अगर आपको यहाँ पे कोई रो ऐड करना है तो सबसे पहले जिसके नीचे चाहिए, सपोज थर्सडे के नीचे चाहिए तो यहाँ पे थर्सडे को सेलेक्ट करके रखना है और यहाँ पे क्लिक करने से ये रोज ऐड हो गया। अगर आपको कॉलम्स ऐड कराने हैं तो यहाँ सपोज 6 पीरियड के बाद आपको कोई कॉलम ऐड कराना है तो यहाँ पे आप कॉलम ऐड करा सकते हैं। और ये जो कॉलम ऐड हो गया, इस कॉलम को यदि डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप रोज कॉलम्स ऐड करें और डिलीट करा सकते हैं। इसके बाद आप जो अलाइनमेंट है ये कैरेक्टर्स की, वो अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं। अभी टॉप में अगर है या मिडिल में है या बॉटम पे है तो ये अलाइनमेंट्स आप सेट कर सकते हैं, इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। इसके बाद आप बॉर्डर्स लगा सकते हैं। टेबल के ये जो सेल्स है वो टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं, कितने सेल्स चाहिए। आप यहाँ पे टेबल में जाएंगे और टेबल में जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है, तो रोज सेलेक्ट करना है, कॉलम सेलेक्ट करना है, सेल सेलेक्ट करना है, या पूरा का पूरा एंटायर टेबल सेलेक्ट करना है। यदि मुझे रोज सेलेक्ट करने हैं तो मैं यहाँ जो कर्सर जहाँ पे हमारा था वहाँ पे पूरा रो सेलेक्ट हो गया। सपोज मैं यहाँ सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो टेबल में जाने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट और रोज, तो देखिए ये वाला रो सेलेक्ट हो गया है। अब सेलेक्ट करने के बाद मुझे इस रोज पे क्या करने हैं, ऑप्शंस क्या करना है, तो यहाँ से मैं इन सेल्स को फॉर्मेट कर सकता हूँ। यहाँ पे ऑटो फॉर्मेट में बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जिसके थ्रू आप इनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट का ये फॉर्मेट है, इसके अलावा 3D का फॉर्मेट है, इसके बाद ब्लू है, ब्राउन है,
तो जो फॉर्मेट आपको टेबल को अप्लाई करने हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए हमारा जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया। अब यहाँ पे अगर इन सेल्स को आपको मर्ज करना है तो टेबल के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे मर्ज सेल्स पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये जो टेबल है इसका जो सेल्स है ये मर्ज हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग टेबल को मर्ज कर सकते हैं, इसके सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे टेबल के अंदर यहाँ पे मर्ज हो गया। यदि वापस से इनको सेल्स में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे स्प्लिट भी किया जा सकता है। तो स्प्लिट करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि सेल्स को कितने भाग में बांटना है। तो यहाँ पे हमारा जो सेल्स था वो था 617, तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। 7 करने के बाद ओके करेंगे तो यहाँ पे ये 7 सेल्स में डिवाइड हो चुका है। यहाँ पे बॉर्डर्स बहुत लाइट है, ब्लैक बॉर्डर है, इसलिए आपको इस कलर के ऊपर ये दिख नहीं रहा है, देखिए यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग उनको वापस से स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट करने के बाद फिर से हमको अगर मर्ज करना है तो मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करने के बाद देखिए यहाँ पे कोई भी बॉर्डर्स आपको नहीं दिख रहे हैं। तो इस तरह टेबल के अंदर टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं, टेबल का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट, इसको मैं थोड़ी डिटेल में बताऊंगा। इसको आगे की वीडियो में मैं टेबल को टेक्स्ट में और टेक्स्ट को टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे। तो हल्का फुल्का इसके अंदर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। सपोज मान लीजिए हमको कैलकुलेशन करना है तो यहाँ पे 20, उसके बाद 30, उसके बाद 50, उसके बाद 70 और यहाँ पे मुझे फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे टेबल में जा करके और यहाँ फॉर्मूला पे यदि मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ फॉर्मूला चूज करके और मैं यहाँ पे इनको कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला जो है यहाँ पे जैसे आप एक्सेल में फॉर्मूला लगाते हैं तो वो फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। यहाँ पे I7 सपोज ये हो गया A B C D E F G H I, तो ये I7 नहीं बल्कि हमको तो यहाँ पे I 3 4 5 6 3 से लेकर के 6 तक, यानी I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 ऐसा लगाना है। और यदि हम एंटर की प्रेस करते हैं तो देखिए इनका टोटल, बट ये टोटल तो गलत है। यहाँ पे आप इसको फॉर्मूला में जाएंगे, फॉर्मूला, और यहाँ जब आप टाइप करेंगे यहाँ पे आप फॉर्मूला में टाइप करेंगे फॉर्मूला इक्वल्स टू I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6। ऐसा करने के बाद यहाँ पे ओके। यहाँ पे सपोज मैं समेशन लगा रहा हूँ,
यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखेंगे ये वैल्यू जो है कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक करिए तो ये 170 इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो गई फॉर्मूला के थ्रू। तो इस तरह से हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ जो फॉर्मूला है इसका जो तरीका है लिखने का वो आप देख सकते हैं। तो ये टेबल मेन्यू क्लियर करने के बाद यहाँ पे नंबर फॉर्मेट है, जो आप नंबर जो लिख रहे हैं उसका फॉर्मेट बदल सकते हैं। अब मैं आता हूँ स्पेलिंग एंड ग्रामर पे। जो स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन है, यदि आप कुछ भी गलत लिखते हैं, जो वर्ड आपके इस डिक्शनरी में, इस कंप्यूटर में यानी कि राइटर की डिक्शनरी में नहीं है, वो वर्ड अगर आप टाइप करते हैं अपने कंप्यूटर पे तो वो आपको मिस्टेक बताएगा। वो बताएगा कि आपने मिस स्पेल्ड किया है, आपने गलत वर्ड लिखा है। तो सपोज कोई भी एक वर्ड लेकर के हम लोग यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, सपोज TECHER, यहाँ पे इसकी फॉन्ट साइज बड़ा कर लेता हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जैसे ही हमने गलत लिखा है तो यहाँ पे एक रेड वेवी लाइन आ रहा है, यानी कि ये जो वर्ड है, जो हमने वर्ड स्पेल किया है, जो वर्ड है वो मिस स्पेल्ड है, यानी कि गलत स्पेलिंग है इसकी। अब ये वर्ड की गलत स्पेलिंग कैसे करेक्ट हो सकती है, तो ये वर्ड चेक कैसे होता है, यानी कि इसका ऑटो स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन है वो इसको चेक करता है। जब भी हम लोग कोई नया वर्ड कोई भी एंट्री करते हैं, टेक्स्ट एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे एक बटन है जिसके थ्रू ऑटो स्पेल चेक ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसको यदि ऑफ करके रखते हैं तो यहाँ पे ये सजेशंस नहीं देगा, बट यदि आप इसको ऑन करके रखते हैं तो जब भी आप कोई गलत वर्ड लिखते हैं, आप जो वर्ड, सपोज आपका वर्ड अगर कोई इंडियन वर्ड है और उसकी डिक्शनरी में नहीं है तो भी वो रॉन्ग दिखाएगा। तो वो आपको उस समय देख लेना है। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस है कि आपका वर्ड सही है तो आपको इग्नोर करना है। अदरवाइज यदि आपको ये बता रहा है कि वर्ड गलत है तो इसको आप दो तरीके से ठीक कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये आपको शो करेगा कि किस वर्ड क्या आप लिखना चाहते थे। तो यहाँ पे सजेशंस के तौर पे ये आपको यहाँ पे देगा। इसके अलावा यहाँ पे एक इग्नोर ऑप्शन है। यदि आपको लगता है आपका वर्ड सही है और फिर भी ये स्पेलिंग मिस्टेक बता रहा है तो आप यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर ऑल करेंगे तो इस वर्ड को जहां जहां ये वर्ड मिलेगा हर एक जगह इसको इग्नोर करेगा और इसकी कभी भी नहीं बताएगा कि ये वर्ड गलत है। अगर आप इस वर्ड को ऐड करना चाहते हैं इसकी डिक्शनरी में, सपोज आपको लगता है ये वर्ड सही है और मुझे आगे भी इसका जरूरत पड़ने वाला है, तो आप इसकी डिक्शनरी में इस वर्ड को ऐड कर सकते हैं। तो सपोज एक तो तरीका हुआ यहाँ से मैं करेक्ट कर सकता हूँ। दूसरा तरीका है टूल्स में जाकर या F7 से स्पेलिंग एंड ग्रामर चूज करेंगे और वहां पे क्लिक करने के बाद ये देखिए दिखा रहा है नॉट इन डिक्शनरी, यानी कि ये वर्ड है ये इसकी डिक्शनरी में नहीं है। इसकी डिक्शनरी में जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं सजेशंस के तौर पे। तो आपको यहाँ पे कोई एक वर्ड चूज करना है जो आपको लग रहा है कि करेक्ट है और इसके बाद आप चेंज पे क्लिक करेंगे। अगर आप चेंज ऑल करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट में, पूरे डॉक्यूमेंट में, एंटायर डॉक्यूमेंट में ये जो वर्ड है अगर जहां जहां मिलेगा वो सारा इस वर्ड के साथ रिप्लेस हो जाएगा चेंज ऑल करने से। तो यहाँ पे आप चेंज पे क्लिक करेंगे और यदि आपको लगता है आपका वर्ड सही है तो इग्नोर वंस करेंगे और यदि आपको लगता है ये वर्ड कहीं भी आ सकता है तो इग्नोर ऑल करेंगे। ऐड करने पर आप इस वर्ड को डिक्शनरी में ऐड कर पाएंगे। यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूं, ये देखिए करेक्शन हो गया है। अब यहाँ पे कोई इंडियन नेम मैं टाइप कर रहा हूं। अब ये ऑटो करेक्ट की तरह आप देख पा रहे हैं कि जो टी है वो कैपिटल हो गया। इंडियन नेम मैं टाइप कर रहा हूं। यहाँ पे सपोज एक नाम मैं लिख रहा हूं। अब ये जो नाम है वो इसकी डिक्शनरी में नहीं है तो वो वहां पे शो करेगा कि ये वर्ड डिक्शनरी में नहीं है, यानी ये वर्ड गलत भी हो सकता है। आप टूल्स में जाएंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर चूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसके सजेशंस में जो है वो मुझे नहीं चाहिए। ये वर्ड या तो मैं इग्नोर कर दूंगा और या फिर इस वर्ड को ऐड कर दूंगा। तो ऐड जैसे ही करूंगा ये देखिए स्टैंडर्ड डिक्शनरी में ये ऐड होगा और यस करने के बाद अब देखिए इसकी डिक्शनरी में ये वर्ड ऐड हो गया है। अब मैं यदि इसमें कोई तरह की गड़बड़ी करता हूँ, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक करता हूँ तो ये मुझे सजेशंस में ये वर्ड भी दिखाने वाला है। अब इसको अगर आप चेक करेंगे F7 भी प्रेस कर सकते हैं या आप टूल्स में जाकर स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन चूज करेंगे तो यहाँ पे सजेशंस के तौर पे हमने जो उसकी डिक्शनरी में ऐड कराया है वो वर्ड भी यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। इसकी डिक्शनरी में ये वर्ड सेव हो गया है। अब यहाँ पे चेंज पे क्लिक करना है, देखिए ये करेक्ट हो चुका है।
तो इस तरह से हम लोग स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, और आगे की वीडियोस में और सारे ऑप्शंस को मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो हमारे साथ बने रहिए इस सीरीज़ में, ओपन ऑफिस राइटर के सीरीज़ में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, जिनको ऐसी आपको लगता है कि वो आपके साथ पढ़ने वाले हैं या आप उनको जानते हैं, वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर करिए, शायद उनके लिए हेल्पफुल हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।